हाय दोस्तों। आज हमारा जो टॉपिक है वो आप लोग को बताना चाहते हैं। जैसे गाड़ी हम लोग ले रहे हैं, क्या सोच समझ के लेते हैं, गाड़ी में क्या देखना चाहिए। जो गाड़ी हम लोग परचेज करने से पहले, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और गाड़ी अगर हमारे पास बजट नहीं है तो सेकंड गाड़ी हम लोग परचेज करने के लिए सोच रहे हैं, तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे देखें, हम समझें और बाद में गाड़ी को परचेज करें। क्योंकि गाड़ी एक ऐसा टॉपिक होता है, क्योंकि किसी के बजट अलाउ करता है, किसी का बजट अलाउ नहीं करता है। गाड़ी कौन सी लेनी चाहिए, क्या पर्पस है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। जो मेरा अनुभव है 4 से 5 साल का, उस अनुभव में मैंने जो सीखा है और कुछ गलतियाँ की हैं, मैं नहीं चाहता हूँ कि जो नए लोग हैं वो गाड़ी ले लें, बाद में सोचे कि मैंने गलत गाड़ी परचेज की है, इसके बाद वो गाड़ी को सेल आउट करते हैं तो उसका मनी भी बिल्कुल बहुत कम मिलता है। उनको मार्जिन मनी 50% भी डाउन हो जाता है हमारे हिसाब से। कुछ गाड़ियां होती हैं जिनका मार्जिन मनी 70 से 80% तक गिरता है, बाकी कुछ गाड़ियों का 50% से भी गिर जाता है। तो आप अपने स्तर से देख लीजिएगा गाड़ी कौन सी लेनी है और क्या आपका पर्पज है। आप जैसे अकेले चलते हैं, जॉब वाले हैं, अप डाउन करते हैं, क्या एम है। अगर आप सिटी में रन करते हैं तो ईवी गाड़ी परचेज करने की कोशिश करिए। अगर सिटी के बाहर जाते हैं कहीं भी 50 किलोमीटर तक, तब तो वो आपके लिए बेस्ट है। इसके अदर कोई और गाड़ी आप सोच रहे हैं लेने के लिए, तो पहला टॉपिक ये है कि गाड़ी डीजल लें या पेट्रोल लें या सीएनजी लें। आपका रनिंग कॉस्ट अपने हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लीजिए कि हम जितना एडवांस में पैसा शोरूम को गाड़ी देते समय हम पे कर रहे हैं बैंक के द्वारा, क्या उतना हम पेट्रोल 5 साल में 7 साल में इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इस चीज का इम्पोर्टेंट आपके सामने है। तो मैंने गलती की, मेरे को ज्यादा नहीं लेना चाहिए था, जैसे छोटी गाड़ी लेना चाहिए था, मैंने भी बड़ी गाड़ी ले ली। तो बड़ी गाड़ी लेने का पर्पस क्या है, चलना 5-6 लोग के साथ हो तो ठीक है। और मेरे को अकेले चलना है, ज्यादा से ज्यादा परिवार, परिवार में दो, हम दो, यही लोग परिवार है मेरा। परिवार में बहुत ज्यादा आएंगे तो 2 लोग और आ जाएंगे, तब भी 5 सीटर मेरे लिए गाड़ी पर्याप्त थी। मैंने 7 सीटर परचेज की। इसके पीछे का रीजन भी है परचेज करने का, वो मैं आपको आगे बताऊंगा मैंने क्यों 7 सीटर ही परचेज की, और आप लोग को 7 सीटर लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, ये टॉपिक भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। आते हैं मेन टॉपिक पे। अगर आपका बजट अलाउ कर रहा है और आपके कोई भी इशू नहीं है किसी प्रकार से पेमेंट से संबंधित, तो आप बड़ी गाड़ी परचेस कर लीजिए। अगर आपका पेमेंट अलाउ नहीं कर रहा है, आप किसी को देख के वो गाड़ी परचेस कर रहे हैं और बाद में आप बजट के लेके इशू हो रहा है, तो आप ये समझिए कि आगे चल के आपका समस्या तो बढ़नी है और उस गाड़ी का यूज भी जीरो ही है। क्योंकि आप बड़ी गाड़ी हर जगह ले जा नहीं सकते हैं, बड़ी गाड़ी हर जगह खड़ी नहीं कर सकते हैं, और छोटी गाड़ी होती है बिना सोचे समझे जहां मर्जी निकाल दीजिए, और कम पैसे में वो ज़्यादा से ज़्यादा दौड़ती है। जैसे आपका स्विफ्ट हो गया, अल्टो हो गया, सेलेरियो हो गया, और रेनो काइगर हो गया, क्यूड हो गया, ये सब गाड़ियाँ छोटे सेगमेंट में आती हैं। तो सेगमेंट जो 5 सीटर छोटी गाड़ी है, 1000 सीसी 1200 सीसी इंजन तक जो भी गाड़ियाँ हैं, वो गाड़ी आपको माइलेज बहुत अच्छा देंगी। अब 3 सिलेंडर गाड़ी आ गई हैं, लेकिन माइलेज उनका भी बहुत अच्छा है। जो मेरी गाड़ी है वो 5 सीटर के बराबर माइलेज देता है, लेकिन यहाँ पे बहुत से लोगों का कंफ्यूजन है कि इस गाड़ी के बीच में और एर्टिगा के बीच में कंपैरिजन में आपको आगे बताऊंगा। लेकिन टॉपिक जो है कि आप लोगों को ये गाड़ी क्यों लेना चाहिए और क्यों नहीं लेना चाहिए। पहला चीज, एक चीज ध्यान रखिएगा, पुरानी गाड़ी ले रहे हैं तो पहले आप ये देख लीजिए गाड़ी कितना चला है, गाड़ी की कंडीशन क्या है। अगर गाड़ी का मीटर बैक किया गया है, कितना बैक किया गया है, नहीं समझ में आता है, आइए दोस्तों लेके चलता हूं क्या क्या देखना चाहिए। पहला, ये नई गाड़ी का और ओल्ड गाड़ी का मैंने आपको बता दिया परचेस करने का तरीका। और इसमें आप अगर नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल अगर आप अनाड़ी हैं, अगर आप वीडियो कायदे से देख लेते हैं, तो ये समझिए कि आप आराम से समझ जाएंगे कि हमें नई गाड़ी पुरानी गाड़ी में क्या डिफरेंट है। बहुत से लोग वीडियो डालते हैं कि भैया गाड़ी वैसा है, गाड़ी ऐसा है, ये सोच के लें, वो सोच के लें। तो ये आप दिमाग से निकाल दीजिए। देखिए, गाड़ी का क्वालिटी बता रही है गाड़ी में क्या है, कितनी पुरानी गाड़ी है। गाड़ी भी बोलती है, इंसान का चेहरा भी बोलता है। आप इंसान का चेहरा देख के परख लगा लेते हैं। आप ये गाड़ी में जब भी लें तो छोटे मोटे खर्चे हैं, सब बटन्स, ये जितना भी कंट्रोल्स हैं, हारन है, और छोटी मोटी चीजें आप चेक कर लें। चेकआउट म्यूजिक सिस्टम काम कर रहा है, एसी वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एसी
आधे घंटे से 1 घंटा चला के चेक कर ले, क्योंकि आप गाड़ी ले रहे हैं, लोग 2 मिनट 1 मिनट चला के छोड़ के चेक कर लेते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से गाड़ी आधे से 1 घंटा उसको चला के छोड़ दें। अगर गाड़ी मिस फायर कर रही है, गाड़ी में वाइब्रेट हो रहा है, गाड़ी सफेद धुआं दे रही है, तो आप ये समझ लीजिए गाड़ी में कुछ कमी है। आप गाड़ी तो चमचमाती हुई ले लेते हैं, ऊपर से लोग डेंटिंग पेंटिंग करवा देते हैं, लेकिन गाड़ी के अंदर का हाल आप नहीं समझ पाते, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है स्कैम। मैं नहीं चाहता हूं दोस्तों आपके साथ भी स्कैम हो। आइए लेके चलता हूं अंदर, आप इंजन से कैसा पता करेंगे गाड़ी में ये हाल है। आइए दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि गाड़ी को समझा कैसे जाता है, गाड़ी क्या कह रही है, ये इंपॉर्टेंट। आप पहले हुड उठाइए, हुड उठाते समय पहले ये देखिए कि गाड़ी में इसमें कोई ऐसी आवाज तो नहीं है, उठाइए, फील होगा। अगर लड़ रहा होगा, गाड़ी कहीं एक्सीडेंट हुई फ्रेंड से, तो ये हल्का सा थोड़ा सा तो थोड़ा मिस्टेक हुई करेगा। ध्यान से देखिएगा, ये जोड़ और ये आपके ये भी जोड़ जो कंपनी देती है, ये जोड़ दोबारा कोई नहीं लगा सकता है, ठीक है। अगर आगे से कहीं से हिट हुई गाड़ी, तो आपको ये सब पिलर देखने हैं, इसके चारों पिलर, चारों बॉडी के पिलर चेक करना है, आगे पीछे और फ्रंट नीचे वाले चारों चेक करके पहले आप देख लीजिएगा, आपको अनुभव हो जाएगा कि गाड़ी के अंदर क्या कमी है। आप हर किसी को देख के पता लगा लेते हैं कि वो इंसान ऐसा है, कितनी उम्र का है, क्या है, चेहरा देख के स्कैन कर लेते हैं। भाई गाड़ी भी बोलती है, आप पढ़ने वाला चाहिए। किताबें बोलती हैं, पर इंसान पढ़ ले तो बहुत अच्छे से पढ़ लेता है, नहीं पढ़ पाता है तो उसको समझ में नहीं आता किताब क्या कह रही है। वैसे ही गाड़ी भी होती है। मैं चाहता हूं कि अगर आप गाड़ी ले रहे हैं, मेरे कहने से गाड़ी ले रहे हैं, तो एक बार आप जब लेंगे तो कम से कम गाड़ी आपका 7 की बेस पे लेंगे तो ज्ञान होगा, तभी उस चीज को आप फॉलो भी कर पाएंगे। नहीं तो आप गाड़ी उठा लेंगे किसी कहने पे। देखिए, किसी के कहने से अच्छा अपना भी दिमाग लगाना चाहिए कि हम गाड़ी लें, कौन सी लें और गाड़ी में क्या कमी है, किस एंगल से हम उस गाड़ी को परचेस कर रहे हैं और हमारा नीड क्या है। नीड आपको पता होनी चाहिए, तभी उस गाड़ी को आप लॉन्ग समय तक अपने पास रख पाएंगे। आप बिना नीड के गाड़ी परचेस करते हैं और उसके बाद फिर आपकी वो जरूरत होती ही नहीं है। आपको कहीं बड़ी गाड़ी होती है, छोटी गाड़ी, या किसी के कहने पे आपने कोई ऐसी गाड़ी ले ली, तो बाद में आपको पछतावा होता है। पछतावा होने के बाद कुछ होता नहीं है, क्योंकि जब चिड़िया चुन गई खेत पछताता होता कहीं, और पता चला मार्केट में उस गाड़ी की कोई वैल्यू नहीं है। या फिर हम जैसे गाड़ी लिए, हमें मालूम है रेनॉल्ट का क्या रीसेल वैल्यू, लेकिन मुझे ये मालूम है कि रेनॉल्ट में जो सुविधा है वो और गाड़ियां सुविधा में नहीं देंगी, और इससे भी बढ़िया गाड़ियां हैं जो अदर सेगमेंट की गाड़ियां हैं, टाटा मारुति महिंद्रा को छोड़ के और भी कंपनियां जो हैं इससे अच्छा अच्छा प्रोडक्ट दे रही हैं। तो अगर आपको गाड़ी बेचना ना हो, लॉन्ग समय तक रखना हो, तो गाड़ी आप अपने मर्जी की लीजिए। अगर आप गाड़ी बेचना चाहते हैं तो गाड़ी मार्केट में जो सबसे ज्यादा गाड़ी चल रही है वही गाड़ी परचेस करें। ये आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हमेशा समझिएगा, ये मैंने आपको बताया जो मुझे अच्छा लगा। ठीक है दोस्तों, पहली चीज। अब आते हैं टॉपिक पे, गाड़ी में क्या हो, किस एंगल से हो कि गाड़ी हम, आइए आपको हम डायरेक्ट साउंड सुनाते हैं। आइए दोस्तों, मैंने आपको अपनी गाड़ी का साउंड सुनाने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखिए, मेरी गाड़ी 3 सिलेंडर है और अभी गाड़ी स्टार्ट हुआ, गाड़ी कम से कम 2 मिनट थोड़ा सा रेस में रहती है जब गाड़ी, आप सुनिएगा नई गाड़ी का साउंड क्या कह रहा है, गाड़ी बोल क्या रही है, समझिए। देखिए, एक जेन्युइन आवाज है, यहां से आपका हवा खींच रहा है, ये इसकी नाक है, ये इसका नाक है। 3 सिलेंडर हल्का फुल्का तो कंपन करवे करेगा, लेकिन आपको निराश नहीं करेगा कहीं भी। और माइलेज 3 सिलेंडर ही देते हैं, 4 सिलेंडर आपको पावरफुल बहुत ज्यादा होता है लेकिन माइलेज बहुत कम देता है। अगर माइलेज की बात की जाए तो सीएनजी पे जाएंगे तो माइलेज मिलेगा, डीजल पे जाएंगे तो माइलेज मिलेगा। लेकिन अगर ये कहिए कि पेट्रोल पे 4 सिलेंडर इंजन कभी माइलेज नहीं देते हैं, इस चीज को दोस्तों कान में डाल लीजिएगा। जिसके पास भी 4 सिलेंडर गाड़ी पेट्रोल हो, मुझे बताइएगा कि गाड़ी 14 के ऊपर अगर एवरेज देती हो, 12 13 14 मैक्सिमम, बहुत हाईएस्ट देगी तो 14 देगी। ठीक है, अगर 3 सिलेंडर तो मान सकते हैं कि 18 20 तक जा सकती है गाड़ी। तो आप ये समझ लीजिएगा, गाड़ी ले रहे हैं, अगर सामने वाला कुछ भी बोल रहा है कि गाड़ी भैया 20 का माइलेज देती है, 25 का माइलेज देती है, हम इतने दिन से चला रहे हैं,
दोस्तों अगर कोई कुछ भी बोले तो आप इग्नोर करिए, पहले आप गाड़ी को टेस्ट ड्राइव करिए। समझ में आने का मतलब गाड़ी माइलेज क्या दे रही है, पहले ट्रिप ए जीरो करें, फिर ट्रिप बी भी जीरो करें, फिर उसको कांस्टेंट कम से कम 50 से 60 70 किलोमीटर नॉन स्टॉप हाईवे पे ऑन एवरेज 70 से 80 के बीच में टेस्ट ड्राइव, टॉप गियर, स्मूथ क्लच के साथ में आपको रेस देके गाड़ी चलानी है। कंटिन्यू जब आप इतना ड्राइव करेंगे विद एसी, फिर एक तरफ एसी जाइए एक तरफ नॉन एसी से आइए, आप वहां पे ट्रिप जीरो करिएगा, फिर ट्रिप इधर जीरो करिएगा। अगर कोई कहता है कि भैया माइलेज इतना घट रहा है उतना घट रहा है एसी पे, तो उसके कहने से नहीं, आप अपने हिसाब से उस चीज को चेंज करिएगा, समझिएगा कि वो माइलेज क्या दे रही है। तो माइलेज आप वही निकाल लेंगे कि गाड़ी क्या देती है। ट्रिप जब जीरो कर देंगे तो हर गाड़ी का मीटर रीसेट हो जाता है, उसमें जो जितनी कंप्यूटराइज गाड़ी है ईसी उसका फिर से इस स्मूथली वर्क करना चालू कर देता है। इंजन का आरपीएम के हिसाब से गाड़ी का एवरेज घटता बढ़ता रहता है। तो जो ईसीयू होता है जिसको बोलते हैं माइंड, वो गाड़ी का ईसीयू यहाँ पे होता है, हर गाड़ी में होता है। जो गाड़ियां लेटेस्ट मॉडल से आ रही हैं BS4 BS6 सब में ईसीयू दिया है। ईसीयू में आपका पूरी जानकारी होती है, गाड़ी क्या खराब है, गाड़ी में क्या दिक्कत है, गाड़ी क्या समझ रही है, गाड़ी क्या कह रही है। एक कंप्यूटर का केबल कनेक्ट करने से आपकी पूरी जानकारी दे देगा गाड़ी। और उसके बाद वही आपका इंजन की पूरी प्रणाली को समझ के आपका डिस्प्ले पे दिखाता है कि गाड़ी क्या माइलेज दे रही है। और गाड़ी में ऐसा कोई साइन तो नहीं आ रहा है डिस्प्ले पे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि गाड़ी में ऐसा कौन सा साइन आए जिससे गाड़ी अपना परचेस करें। समझिए खतरे की घंटी है वो। अगर आप ऐसी गाड़ी कोई भी गाड़ी परचेस कर रहे हैं जिसमें वो साइन आ रहा है, तो उस गाड़ी को पहले तो आप दिखवा लें, उसके बाद तुरंत ना समझ में आए तो भैया उस गाड़ी को छुए मत। क्योंकि आप अभी अगर ये सोच लें कि मान लीजिए 1500 2000 3000 में गाड़ी ठीक हो जाएगी, अगर चेक लाइट इंजन का अगर ऑप्शन उसमें सिग्नल दे देता है, और भी बताते हैं कौन से इंपॉर्टेंट ऐसे कुछ साइन है जो हम लोग नहीं समझ पाते हैं, जो गाड़ी दे देती है, उसके बाद गाड़ी में खर्चे ही खर्चे आने शुरू हो जाते हैं। तो इस चीज को आप समझिएगा। और रही बात इंजन का तो मैंने बता ही दिया है, माइलेज टेस्ट करना बता ही दिया है। और गाड़ी जो धुआं देती है, सफेद धुआं दे रही है गाड़ी, धुआं दे रही है। पहली चीज, पेट्रोल गाड़ी कभी धुआं देती नहीं है। गाड़ी में अगर इंजन में कोई काम होगा तभी वो गाड़ी धुआं देगी, पेट्रोल गाड़ी कभी भी आपको धुआं देबे नहीं करेगी आपका। इसीलिए पेट्रोल गाड़ी की लाइफ 5 साल एक्स्ट्रा दी जाती है डीजल से। तो आप पेट्रोल गाड़ी लेंगे 5 साल वो आपका और साथ देगी। वही अगर डीजल गाड़ी लेंगे तो 15 साल के 10 साल में वो गाड़ी बोल जाएगी और उसका आरसी खत्म हो जाएगी, गाड़ी वो स्क्रैप होके कट जाएगी। तो आप ये समझिए, अगर आप पैसा लगा रहे हैं 10 से 12 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं गाड़ी के ऊपर, तो गाड़ी कम से कम आपकी वो 15 साल आपके साथ रहनी चाहिए। 15 साल रखने का पहले का रीजन, गाड़ी को आप अपना परिवार की तरह समझे। गाड़ी में छोटा सा भी एक कमी आती है तो बोल्ट भी गिरता है तो पहले आप उसका बोल्ट लगवाएं। गाड़ी क्या कह रही है, गाड़ी की भावनाओं को समझें और तुरंत उसका ट्रीटमेंट करवाएं। जिस तरह भैया हम लोग का कटता है, चोटता है, चोट लगता है, तुरंत ट्रीटमेंट करवाते हैं 100 काम छोड़ के, वैसे गाड़ी भी है, आपको रात बिरात इमरजेंसी पे कहीं भी लेके चल देती है। आप सोचते हैं कि पैसा लगाएंगे दूसरी गाड़ी लेके आ जाएंगे, लेकिन जब तक आप गाड़ी की इज्जत करना नहीं सीखेंगे, गाड़ी की कदर करना नहीं समझेंगे, तब तक आप कभी भी गाड़ी की भावनाओं को समझ नहीं पाएंगे, ना ही गाड़ी आपको बता पाएगी गाड़ी क्या कह रही है। तो आप भावनाओं से अटैचमेंट हो, हम किसी को समझते हैं तो उसकी भावनाओं से अटैच हो जाते हैं, तब जाके हम उसकी फीलिंग को समझ जाते हैं और हाँ उस पर एग्री हो जाते हैं। तो वैसे ही हमारी गाड़ी धन्नो होती है, इस चीज को आप समझिएगा। मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की है। आइए दोस्तों, अब सेकंड टॉपिक दिखाते हैं। ये छोटी छोटी चीजें मैंने बताई हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज को माइंड में रखिएगा, इस चीज को इग्नोर मत करिएगा। मैं लास्ट में गिनाऊंगा कितने मैंने टॉपिक आपको बताए हैं जिस टॉपिक के बेस पे आपको गाड़ी लेना चाहिए और किस टॉपिक बेस पे गाड़ी नहीं लेना चाहिए, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। आइए सेकंड, गाड़ी कूलेंट खा रही है, आप चलाइए। ये मान लीजिए कोई टॉप अप करके कूलेंट लेके आया हो और 100 किलोमीटर आप गाड़ी टेस्ट ड्राइव लेंगे ना अप डाउन, तो कूलेंट कम जरूर होगा। अगर लीकेज होगा तो, माइनर भी लीकेज होगा तब भी वो कम हो जाएगा। और उसके बाद ब्रेक ऑयल बताता हूं आपको। आइए दोस्तों, जो मैंने आपको बताया है, कूलेंट कंपनी जब देती है तो यहां पे एक साइन लगा होता है, डबल साइन का मतलब है कि यहां तक मैक्सिमम और उससे नीचे मिनिमम। अब इससे नीचे रहेगा तो आपके लिए डेंजर है, क्योंकि गाड़ी में उतना कूलेंट चाहिए ताकि एडजस्ट
करते समय गाड़ी अपने आप इससे ये एक्स्ट्रा आपका टॉप अप कर सकता है। और ब्रेक ऑयल, अगर ब्रेक ऑयल जैसे हम लोग के पास क्या होता है, पुरानी गाड़ियां होती हैं तो पुरानी गाड़ियों में हम लोग टॉप अप कर लेते हैं, फिर रास्ते में हमारे पास भी गाड़ी थी तो उसमें हम लोग काफी दिक्कतों का सामना किया है कि भैया पुरानी गाड़ी में इतना टॉप अप हो रहा है, फिर उतना टॉप अप करना पड़ता है। अगर हम किसी को सेल आउट करते हैं तो वहां पे उसको चूतिया बना देते हैं, भैया ये गाड़ी मेरी बहुत अच्छी है, फर्स्ट क्लास गाड़ी है, गाड़ी में कोई कमी नहीं है, गाड़ी टेंट पेंट करके सारा काम करके कंप्लीट करके दे देते हैं। और गाड़ी लोग विश्वास पे ले भी लेते हैं, जो बेचारे भोले भाले होते हैं वो गाड़ी किसी के कहने पे ले भी लेते हैं। और बाद में जब वो गाड़ी चलाते हैं भैया 100 किलोमीटर जाने के बाद, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर जाने के बाद गाड़ी खड़ी हो जाती है। तो ऐसा बहुत लोगों के पास हुआ होगा, जिसके साथ हुआ हो कमेंट में मुझे रिप्लाई जरूर दीजिएगा दोस्तों। तो ये ब्रेक ऑयल का एक साइन होता है कि इस साइन से अगर नीचे है तो समझ लीजिए कि बार बार उसमें कहीं प्रॉब्लम है, उसको आप चेकअप करवाएं कि चारों ड्रम ब्रेक आपके सही है कि नहीं सही है। ड्रम ब्रेक सही होंगे तो लीकेज नहीं होगा, ठीक है। और बेल्ट वगैरह तो छोटी मोटी चीजें हैं। और अगर गाड़ी में कोई आवाज आ रही है किरकिर टाइप की, अब मेरे को दिखाओ, ऐसी जो आपको लग रहा है इरिटेट कर रही है, आपको लग रहा है कि बड़ा खतरे का शाइन है, तो आप उसको तुरंत एजेंसी में ले जाके दिखाएं, बाहर मत दिखाएं। क्या बोल रहा हूं मैं, एजेंसी में जाएं और उस जिस कंपनी की गाड़ी उसी एजेंसी में ले जाएं, गाड़ी का पूरा चेकअप करवा लें। 2 से 2,500 रुपए लगेगा। ना समझ में आए तो 2-2,500 रुपए दे दीजिए। लोग कहते हैं कि मिस्त्री ले जाइए दिखा लीजिए, ना आप गाड़ी लीजिए तुरंत शोरूम पे जाइए और उसे मिस्त्री को 150-200 रुपए खर्चा दीजिए और पूरा गाड़ी वो चेकअप करेगा, जो बिल बनेगा उसे पे करके गाड़ी आप संतुष्टिजनक गाड़ी ले लेंगे और आप अच्छे गाड़ी के मालिक बन जाएंगे। तो इस चीज को दोस्तों याद रखिएगा कि गाड़ी रखने का मतलब यह है कि किसी की पहली कमाई की पहली गाड़ी होती, जो सेकंड गाड़ी लेता है। कुछ लोग सीखने के लिए लेते हैं, कुछ लोग पर्सनल रखने के लिए लेते हैं कि हम अपने परिवार को इस जगह से उस जगह पे लेके जाएंगे। तो दोस्तों आप इस भावनाओं को जरूर समझें कि गाड़ी अगला किस पर्पज से ले रहा है, क्योंकि हम लोग भी एकदम से नई गाड़ी पे नहीं आके बैठे हैं, पुरानी गाड़ी यूज किए हैं, समझे हैं, धक्का खाए हैं, तब मैं आज आपको ये वीडियो टॉपिक शेयर कर रहा हूं कि गाड़ी किस एंगल से कौन सी गाड़ी लेना चाहिए। और ये आप देख रहे हैं, ये आपका साउंड प्रूफ के लिए लगाया जाता है ताकि जो साउंड है हीटिंग वो बाहर ना जाए। हीटिंग ज्यादा से ज्यादा ये एडजस्ट कर लेता है और साउंड को भी कम कर देता है ताकि जो आवाज है वो कम से कम बाहर जाएगी आपकी। और दोस्तों समझ में आए तो ये फ्यूज बॉक्स है, ये तो आपके पल्ले नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब तक पड़ेगा पड़ेगा तब तक आप गाड़ी चलाते चलाते 7-8 साल हो जाएगा। मेरे का भी वीडियो लो दूर से, इस चीज को आप समझ रहे हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गाड़ी क्या कह रही है। इतना तो आप समझ लिए हैं पूरा। अब मैं आपको लेके चलता हूं पीछे पीछे, बस एंडिंग या फिनिश लास्ट में बताऊंगा टॉपिक। आइए दोस्तों, अब मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि गाड़ी, अगर गाड़ी के इंजन में कुछ काम आ रहा है तो गाड़ी क्या है, कैसे आप पता करेंगे। तो यहां जाइए, एग्जॉस्ट में हाथ लगा के देखिए, ऐसे देखिए, हाथ लगाइए, 2 मिनट लगाइए, हाथ हाथ जलेगा नहीं, थोड़ा दूर से लगाइए और फिर देखिएगा गाड़ी कितने % कार्बन दे रही है। ये देखिए कितना % कार्बन गाड़ी आपके हाथ में लग रहा है। कार्बन, अगर कार्बन आपका ज्यादा लग रहा है, हल्का फुल्का तो हर गाड़ी देती है, अगर ज्यादा लग रहा है समझिए कि इंजन में काम है, आप गाड़ी को छोड़ दीजिए। और अगर आप गाड़ी में खर्चा करने के मूड में है तो गाड़ी परचेस करिएगा, नहीं तो गाड़ी वहीं छोड़ दीजिएगा। गाड़ी का असली पहचान साइलेंसर से ही पता चल जाएगा, गाड़ी के साउंड से पता चल जाएगा, और गाड़ी की क्या माइनस है क्या प्लस है मैंने आपको पूरी जानकारी मैं दूंगा यहीं पे, ये आप समझ लीजिए। हो गया बाबू। दोस्तों मेरी जानकारी कैसे लगी, अब मैं आपको मेन टॉपिक पे लेके चलता हूं कि गाड़ी हम कौन से एंगल से समझे हैं, कौन से एंगल से नहीं समझे। मैं डायरेक्ट टॉपिक बता देता हूं। गाड़ी के मैंने 5 टॉपिक निगेटिव, 5 पॉजिटिव बताए हैं, और पांचों को ध्यान समझ लेंगे तो आप ये समझिए गाड़ी परचेस करने में कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी। छोटी मोटी डेंटिंग से गाड़ी कभी मत छोड़िएगा। छोटा मोटा अगर डेंट होता है तो उसका इलाज किया जा सकता है, अगर घाव बड़ा हो, ज्यादा हो, तो इसका इलाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसमें फिर आप ज्यादा खर्चे में चले जाते हैं, चाहे वो इंसान हो फिर चाहे कोई भी चीज हो। तो छोटे मोटे खर्चों को इग्नोर करिएगा। अच्छी गाड़ी मिल रही है,
10-20 हजार, समझिए कोई भी गाड़ी लेंगे 10-20 हजार आपको लगाना ही पड़ेगा सेकंड गाड़ी में। ये सोच के लीजिए कि गाड़ी में उतना पैसा आप उससे अगले छुड़वा लीजिए, मोल भाव करके जैसे आप परचेस कर रहे हैं 10-20 हजार मार्जिन मनी छुड़वा के लाके तुरंत बाहर या कंपनी में जहां आपको ठीक लगे उस गाड़ी को तुरंत एक एक एंगल से ठीक करवाइए अपनी नजर से। उसके बाद गाड़ी परचेस करके जब चलाएंगे तो आप समझिए साल भर आपको पैसा नहीं लगाना पड़ेगा कुछ भी। तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भाई, जो भी इंसान गाड़ी को फर्स्ट टाइम परचेस कर रहा है, सेकेंड गाड़ी की तरफ जा रहा है, ना समझ में आए, कोई ना सलाह दे, तब नई गाड़ी उठा लीजिए। अगर आपके पास फीडबैक मजबूत है, आप ईएमआई टाइम पे दे सकते हैं, तो आप सेकेंड गाड़ी मत लीजिए। अगर आप इन सब चीजों से वंचित हैं, किस्त और फाइनेंशियल आपके पास सपोर्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि बैंक तो आपको दे देती है और फिर झेलना आपको पड़ता है 5 साल 6 साल जैसे ईएमआई होती है उस तरह आप रो के चाहे गा के चाहे हंस के ईएमआई तो देनी देनी है। इस चीज के लिए अगर आप प्रिपेयर हैं, मजबूत हैं, तो आप नया गाड़ी परचेज करिएगा, नहीं तो सेकंड गाड़ी ले लीजिएगा। अगर आपका कम चलना है, इमरजेंसी में कहीं जाते हैं, परिवार लेके कुछ जरूरत पड़ती है, तब आप अपनी गाड़ी को परचेज। बेवकूफ कहीं का, समझ में नहीं आता तुझे? जो मैंने आपको बताया आप समझ गए होंगे। अब मैं फर्स्ट टॉपिक बताता हूं, ज्यादा बोर नहीं करता हूं। अच्छा लगा हो दोस्तों बताइएगा जरूर। पहला, इंजन चेकआउट, साइड बेट। थर्ड, गाड़ी के साइलेंसर से पीछे आप हाथ में चेक करिएगा। अगर आपका ब्लैक कलर का स्पॉट आ रहा है तो समझिए गाड़ी में बड़ा काम आ गया है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अगर हल्का फुल्का है तो नई गाड़ी भी देती है, ध्यान रखिएगा। और अगर आपकी रनिंग कम है तो पेट्रोल गाड़ी परचेज करिएगा। अगर रनिंग ज्यादा है तो डीजल। अगर सीएनजी मिल जाती है, अगर आपके जिस सिटी में रहते हैं जहां सीएनजी अवेलेबल है, तो सबसे बेस्ट गाड़ी सीएनजी है। एक टंकी में आप 200 किलोमीटर मिनिमम चलना ही चलना है, तो आपका 800-900 की टंकी फुल कराएंगे, आप आराम से 700 किलोमीटर समथिंग 200 किलोमीटर गाड़ी का अगर ऑन एवरेज आप समझ लीजिए, सीसी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर गाड़ी का सीसी आपका 1200 सीसी तक गाड़ी है तो ये मान के चलिए आपकी गाड़ी का जो माइलेज होगा वो 2 से 2.25 के बीच में एक टंकी निकाल देगी। किलोमीटर की बात कर रहा हूं, एक टंकी आपका 2.25 किलोमीटर का माइलेज निकाल के आपको दे देगी। तो ये चीज आप समझिएगा। और मेरे हिसाब से ये माइलेज 28-30 के आसपास बैठता है। अगर आप चलाते हैं ऑन हाईवे सिटी वगैरह तब भी 200 तो देना ही देना है। और जैसे हम लोग की गाड़ी अगर 1000 का टैंक में तेल भरवाएंगे तो गाड़ी हमारे 200 से 250 किलोमीटर नहीं है पार करेगी, लेकिन सीएनजी पार कर जाएगी। तो ये ऑप्शन अच्छा है। और फिर मैं आपको बताना चाहता हूं लास्ट, गाड़ी का छोटे मोटे खर्चे समझ चुके हैं, लेकिन बड़े खर्चे के लिए गाड़ी को टेस्ट ड्राइव पे ले जाना मत भूलिएगा। रीसेट ए बी हीरो करिएगा मीटर का, उसके बाद गाड़ी को लॉन्ग जर्नी पे लेके जाइएगा। गाड़ी अगर एक तरफ से एसी पे एवरेज क्या दे रही है और नॉन एसी पे एवरेज क्या दे रही है वो आपको निकाल के बता देगी तुरंत। और ऑन स्पीड भी आप मेंटेन रखिएगा, ये नहीं कि ओवर स्पीड में गाड़ी को भगा के देखिए। आप 70 से 80 भगाइए मैक्सिमम, और फिर गाड़ी को अगर आपको रेसली चलाना पसंद है तो 5 मिनट रेसली 100-110 की रफ्तार में अगर आप कंट्रोल करने की क्षमता रखते हैं, ऑन द स्पॉट चलाने की आपको ट्रिक मालूम है, तो 110-120 चला के चेक कर लीजिएगा। अगर गाड़ी ओवर हीट हो रही है, तुरंत गाड़ी ओवर हीट हो जा रही है, कूलेंट फेंक दे रही है, तो समझिए कि कहीं ना कहीं गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है और वो समस्या बहुत बड़ी बन जाती है, जिसे बोलते हैं गैस किट। गैस किट गाड़ी की उड़ चुकी है तभी गाड़ी ओवर हीट होती है। कूलेंट फेंकने की असली वजह गैस किट होता है। गैस किट उड़ता है तो समझिए खर्चा बढ़ा जाता है। तो आप इस चीज को जरूर समझिएगा। ये मैंने आपको बताया गाड़ी का निगेटिव। अब पॉजिटिव आप समझ लीजिए, इन सब चीजों से ऊपर है, सब चीजें आपको समझ में आ गई तब गाड़ी पॉजिटिव है। और नया पुराना पे टॉपिक कभी दूसरा बनाऊंगा। ये आज टॉपिक था कि सेकंड गाड़ी हमें क्यों लेना चाहिए, हमारा बजट क्या कर रहा है, और सेकंड गाड़ी क्या देख के लेना चाहिए। ये हमारा टॉपिक है जो हम आपको वीडियो डाल रहे हैं। अगले किसी टॉपिक पे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, अच्छे रहिए, स्वस्थ